नमस्ते साधकों। कहते हैं शिव जी का त्रिशूल सिर्फ एक अस्त्र नहीं, एक जीवित शक्ति है जो तब जागता है जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि शिव जी का त्रिशूल कैसे बना? क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था जब त्रिशूल ने स्वयं शिव जी से बात की थी। सृष्टि से पहले न आकाश था, न पृथ्वी, न प्रकाश था, न अंधकार, बस एक ही ध्वनि, ओम। उस नाद से 3 दिव्य तरंगें निकली जो क्रमश सृजन, संहार, संतुलन बनाई गई। इन 3 शक्तियों का जब मिलन हुआ तब जन्म हुआ एक दिव्य अस्त्र का, जो किसी धातु से नहीं बल्कि ओम की ऊर्जा से बना था। शिव जी जब गहन ध्यान में लीन थे तब उनके तीसरे नेत्र से एक अग्नि किरण निकली। वह ब्रह्मा के तेज से मिली और विष्णु के प्रकाश से संतुलित हुई। तीनों देव शक्तियों के संग से आकार लिया त्रिशूल ने। इन 3 धाराएं किसी धातु की नहीं बल्कि ब्रह्मांड की 3 शक्तियों की प्रतीक थी। पहली ब्रह्मा की सृजन शक्ति, दूसरी विष्णु की पालन शक्ति, तीसरी शिव की संहार शक्ति। देवी पार्वती ने अपने तप से एक दिव्य धातु रची जो प्रकाश और शक्ति दोनों का संगम थी। शिव जी ने उस धातु को छूते ही उसमें चेतना प्रवाहित की। इस प्रकार त्रिशूल बना, शक्ति देवी और चेतना शिव के मिलन से। यही कारण है कि त्रिशूल में नरम करुणा और प्रचंड शक्ति दोनों का संगम है। त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं, एक सिद्धांत है। उसकी 3 धाराएं मनुष्य के 3 गुणों का प्रतीक है, सत्व, रज और तम। जब ये तीनों संतुलित होते हैं तब ब्रह्मांड में शांति स्थापित होती है। स्वामी, आज आपका त्रिशूल इतना प्रज्वलित क्यों हो रहा है? देवी, जब संतुलन डगमगाने लगता है तब त्रिशूल स्वयं जाग उठता है। त्रिशूल कापा और उसकी ऊर्जा ने पाताल लोक तक एक चेतावनी भेज दी। पाताल में एक असुर था, कालेश। वह त्रिशूल की शक्ति पाने के लिए कठोर तप कर रहा था। हे महादेव, मुझे शक्ति दो जो आपके त्रिशूल में है, ताकि कोई देव मुझे रोक न सके। आकाश से गूंजी बाणी, तू नहीं जानता, त्रिशूल शक्ति नहीं संतुलन है। पर कालेश नहीं रुका। उसका तप अब अहंकार बन चुका था। कैलाश पर त्रिशूल प्रज्वलित हुआ। उसकी 3 धाराओं से 3 किरणें निकली। पहली किरण, मैं सृष्टि की शुरुआत हूँ। दूसरी किरण, मैं उसका अंत हूँ। तीसरी किरण, और मैं संतुलन हूँ, सृजन और विनाश के बीच। त्रिशूल केवल अस्त्र नहीं, यह मेरी आत्मा का प्रतीक है। ब्रह्मा की सृष्टि, विष्णु का पालन और मेरा संहार, यही इसकी 3 धाराएं हैं। महादेव, यदि शक्ति नहीं दोगे तो मैं स्वयं उसे ले लूंगा। जो शक्ति तू लेना चाहता है वही तुझे भस्म कर देगी। त्रिशूल आगे बढ़ा पर उसने प्रहार नहीं किया। उसकी आभा कालेश को घेरने लगी। वो आभा विनाश की नहीं थी, वो सत्य की थी। कालेश का कवच टूटा, उसका अहंकार पिघल गया और उसके चेहरे पर शांति उतर आई। त्रिशूल मारता नहीं, सत्य दिखाता है। जो सत्य को सह नहीं पाता वो स्वयं मिट जाता है। स्वामी, क्या त्रिशूल ने उसे मार दिया? नहीं देवी, त्रिशूल किसी को मारता नहीं, वह तो दर्पण है
जो सामने वाले को उसका असली रूप दिखाता है। त्रिशूल कोई शस्त्र नहीं, एक दर्पण है। जो इसके सामने खड़ा होता है उसे अपना असली स्वरूप दिखता है, क्योंकि त्रिशूल में बसते हैं सृष्टि, संहार, संतुलन, स्वयं महादेव के 3 रूप। शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, संतुलन है, और जो इस संतुलन को समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में शिव का अंश कहलाता है। तो साधकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं त्रिशूल के और अनकहे रहस्य, तो देखिए अगली कथा में, और आशीर्वाद के रूप में हमारे औरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।